हेलो सोल्जर्स। तो आज हम लेके आए हैं अभी मैथ का अपना अगला मॉक टेस्ट जो आर्मी टीए आर्मी जो रेगुलर भर्ती होती है उसके लिए, ओपन रैली और जो रिलेशन वाली भर्ती होती है उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लेके आए हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आज स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक उम्मीदवार है जो 40% वोट लेता है, यानी एक उम्मीदवार है उसको 40% वोट मिलते हैं और तथा दूसरे से 998 वोटों दूसरे से 298 वोट 298 वोट से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए, तो टोटल कितने वोट पड़े। तो क्वेश्चन क्या वापस सुनना। इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट गेट्स 40% वोट एंड लॉस्ट द अदर बाय 298 वोट्स। फिर क्वेश्चन है लास्ट में, देन हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट इन टोटल, यानी टोटल कितने वोट पड़े। छोटा सा क्वेश्चन है तो हमें सुनना भाई। क्वेश्चन पहले बोल रखा है 40% वोट मिले तो एक को, तो दूसरे को कितने मिलेंगे भाई, 60% मिलेंगे। टोटल कितना होता है भाई, 100% होता है। कोई दिक्कत क्या, एक जने को 40% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 60% मिलेंगे। लेकिन ये बोल रहा दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 20% का। लेकिन हमें कितने का बता रहा है, 298 का। अब हमें पूछा 100% कितना होगा, तो 1% इक्वल होगा वही अपने 298 अपॉन 20। और 100% पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 2 से कितनी बार होगा भाई, 149 कितना आ जाएगा भाई 1490। 1490 वोट मिले। कितने मिले, 1490 वोट मिले। इन क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक जने को 40% मिले हैं तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 60% मिलेंगे। लेकिन वो हारने वाला 298 वोट 298 वोट से हारा है, यानी हमें बता रहा अंतर कितने परसेंट का है, 20% का है। लेकिन रियली में कितना है, वो रियली में कितना है 298 का। तो हमने 100% निकालने के लिए क्या कर दिया भाई, 298 अपॉन 20 इंटू 100 कर दिया। तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 1490 आ गया। कितना आ गया, 1490। तो ऑप्शन नंबर अपने बी वाला सही हो जाएगा इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 46 है। 5 संख्याएं हैं, उनका एवरेज अपने पास कितना है, 46 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, यानी पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है, 44 है। 3 संख्याओं का औसत 44 है, तो लास्ट 2 संख्या है उनका औसत कितना होगा। छोटा सा क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले बोला 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है भाई, 46। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा। अब बोला अगली 3 संख्या है, यानी इनमें से 5 संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत दे दिया हमें कितना, 44 है। तो कितना आ जाएगा भाई, अगर मैं 44 को 3 से गुणा करूं, 44 को 3 से गुणा करूं कितना आएगा, 132 आ जाएगा। अब हमसे पूछा जो लास्ट 2 संख्याएं बची है उनका औसत क्या होगा। तो 230 में से 132 माइनस कर दूंगा, 230 में से 132 माइनस कर दूंगा तो आएगा अपने पास 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 98। यानी जो 2 संख्या है उनका योग कितना है, 98 है। तो हमसे औसत पूछा है तो 2 का भाग दे दूंगा, 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा भाई, 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49। यानी 2 जो अंतिम संख्या है उनका औसत कितना हो गया, 49 हो गया, 49। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो मैंने भाई संख्या तुम्हें बता रखी है कौन कौन सी संख्याएं होती है। सबसे पहले मैंने बताई थी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 से कहाँ तक, अनंत तक। फिर अपने पास संख्या आती है, वो आती है होल नंबर, पूर्ण संख्या, वो होती है 0 से शुरू। फिर आती है अपने पास इंटीजर, पूर्णांक, वो होती है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सब संख्याएं क्या होती है, वो होती है अपने पास कौन सी, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या है, प्राकृत संख्या। प्रथम प्राकृत संख्या कौन सी होगी भाई, 1 होगी। फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 1 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विघाती समीकरण 4x² प्लस 5 माइनस 8x बराबर 0 की मूलों की योग है वो क्या होगी।
अब क्वेश्चन छोटा सा, व्हाट विल द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस 5 माइनस 8x, इसका रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट क्या होगा। तो सबसे पहले तो इक्वेशन को सही लिखना पड़ेगा, 4x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल 0। क्यों कि हमें पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, द्विघात समीकरण हो, उसको लिखने का तरीका होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी पहले x² फिर x फिर अचर मान। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा भाई, 5 4 जा कितना हो गया 20, यानी a इंटू सी करने पर कितना हो गया भाई अपने 20 हो गया, कितना हो गया 20। अब b की वैल्यू अपने पास कितनी, माइनस का 8। अब किस किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, किस किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, कि अपने पास जो वैल्यू है -8, उनको जोड़ने घटाने पर तो -8 बने दो संख्याओं को, और गुणा करने पर कितना बने 20 बने। तो वो क्वेश्चन कौन सा होगा, जो दो वैल्यू कौन सी होगी वो देखनी है भाई। दो वैल्यू वो कौन कौन सी होगी जिसको हम मल्टीप्लाई करें, जिससे अपने पास माइनस का प्लस का 20 बने। तो अपने पास वैल्यू होगी माइनस का 10 और प्लस का 2, माइनस का 10 और प्लस का 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा माइनस का 8, लेकिन यहाँ पर -20 आ रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू अपने थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पर -5 करना पड़ेगा। अब -5 होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, वो क्या आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर फैक्टर अपने हो गए, इसके साथ लिखना है 4x² प्लस 2x माइनस 10x प्लस 5 इक्वल 0। यहां पर अब हमने -5 ले लिया, तो यहां पर माइनस कर लेना भाई, इक्वल 0। अब दो के कॉमन लेने भाई, जोड़े बनाकर क्या आएगा, 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 2x प्लस 1, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे माइनस का 5, तो यहाँ बनेगा अपने पास 2x प्लस 1 इक्वल 0। एक तो अपने पास ये ब्रैकेट हो गया, दूसरा बन गया 2x माइनस 5, और एक बन गया 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5/2, और यहाँ पर आ जाएगी अपने पास -1/2। अब हमें योग पूछा है इन दोनों का, इन दोनों की जोड़ क्या होगी, तो एक बार जोड़ देंगे 5/2 प्लस -1/2, एलसीएम आएगा अपने पास कितना 2 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, और 5 माइनस 1 कितना होता है भाई, 5 माइनस 1 होता है अपने पास 4, 4/2 हो जाएगा अपने पास कितना 2 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2 दे रखा है, यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, प्लस का 2 होगा। लेकिन इनमें एक और चीज भी दे रखी है, एक ऑप्शन हमें ये भी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पर ऑप्शन -2 का ही होता तो हमें ऑप्शन कौन सा लेना पड़ता, डी का लेना पड़ता, इनमें से कोई नहीं। क्यों, अब हमने यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, प्लस का 2 बना दिया। अगर नहीं बनाना चाहो तो ऑप्शन कौन सा हो जाता अपने, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि किसी वर्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए, 100% बढ़ा दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल में क्या चेंजेज होंगे। अब क्या है, एक सर्कल है, उसकी रेडियस है, वो कितनी बढ़ा दी, 100 बढ़ा दी। पहले मान लिया अपने पास थी वो 100 थी, अब 100% बढ़ाने से वो कितनी हो गई, 100% बढ़ाने से वो कितनी हो गई वो बतानी है। 100% बढ़ाने पर वो हो गई अपने पास 100 से 200 बन जाएगी, कितनी बन जाएगी, 100 से 200 बन जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, अपने पास अब बोला है 200 बढ़ा दें, 100 से 200 बढ़ा दें, 100% बढ़ा दें, 100 से 200 कर दें, तो उसके बाद उसके क्षेत्रफल में, एरिया में क्या चेंजेज होंगे, तो एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो जब 100 था उस टाइम के लिए πr², जब 200 हो जाए उस टाइम के लिए πr²। पाई की वैल्यू पाई ही रखनी है, आर की वैल्यू 100 है तो 100 गुणा 100, यहाँ पर पाई की वैल्यू पाई ही रखनी है, यहाँ पर भी 200 गुणा 200। ठीक है, अब अनुपात निकालना सिंपल सा हमें, तो पाई का तो कोई मतलब नहीं है, दोनों में पाई आ गया। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो
यहाँ पर अगर 1 है तो ये हो जाएगा कितना 4, यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आ रहा 1 और ये आ रहा 4। ठीक है, अब अनुपात कितना आ गया 1:4 आ गया, 1 अनुपात कितना आ गया 1:4 आ गया। अब हमसे पूछा कितने परसेंट बढ़ा, अब ये 1 हो रहा तो ये कितना आ रहा है, ये 1 हो रहा तो ये 4, कितना बढ़ रहा है भाई ये 3 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है। अब ऑप्शन के हिसाब से देखो कितना बढ़ रहा है भाई 300% बढ़ रहा है भाई, ऑप्शन के हिसाब से कौन सा होगा, ये 1 से 4 हो रहा है कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, तो ये कितना बढ़ेगा 300% बढ़ेगा। समझ भाई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। मैंने सब फॉर्मूले बता रखे हैं, प्राकृतिक संख्याओं के योग का बता रखा है, प्राकृतिक संख्या वर्गों के योग का बता रखा है, सम प्राकृतिक संख्याओं के योग का बता रखा, विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग का बता रखा। तो अपने पास पूछा कौन सा है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, व्हाट विल द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो अपने पास फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। n की जगह जितनी संख्याओं का योग पूछा, कितनी संख्याओं का पूछा है 10 का पूछा है, तो n की जगह 10 लिख देंगे, 10 गुणा 10 प्लस 1 11, 2n है तो 2 इंटू 10 कितना 20, 20 प्लस 1 21 बट्टे 6, ये 3 के पहाड़े से 2 बार और ये 7 बार, ये हो जाएगा अपने पास 5 बार। 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 7 कितना हो जाएगा 385 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 385 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। तो छोटी सी चीज है भाई, अपने पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। पूरी श्रेणी को पूरा कीजिए। अब हमारे पास ये कैसा क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आ गया, सीरीज को कंप्लीट करना है। अब बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहला बोला 7 से 12 हुआ नंबर, फिर 12 से 19 हो गया, 19 से 28, 28 से अपने पास 39 हो गया, अगला नंबर कौन सा आएगा, नेक्स्ट नंबर पूछा है। छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना भाई, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक ही चीज करनी है, प्रैक्टिस। तो अपने पास 7 से 12 हुआ है तो कितना बढ़ा भाई ये 5 बढ़ा, फिर 12 से 19 हुआ कितना बढ़ा ये 7, फिर 19 से 28 हुआ ये कितना बढ़ा 9, फिर 19 से 39 हुआ कितना बढ़ा ये 11। तो एक चीज याद रखना, अब देखो हर बार क्या है विषम संख्या बढ़ रही है, पहले 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, तो अगला कौन सा बढ़ेगा 13 बढ़ा, कितना बढ़ेगा 13। नंबर है अपने पास 39, 39 के अंदर 13 ऐड कर दो भाई कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अपने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक इसी के ऊपर बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूं भाई आपके लिए, और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और आप गलत करके आते हो। क्या है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, नंबर दे रखा है 2 3 5 7 डैश डैश डैश, तो अगला नंबर कौन सा आएगा, अगला नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन भी दे देता हूं भाई मैं, 8 9 10 और 11। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप इसका आंसर बताने वाले हैं भाई। बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन है भाई, और एग्जाम में कई बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास एक वैल्यू दे रखी है x इक्वल 1 y इक्वल 2 एंड z इक्वल 3, देन फाइंड x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। तो मैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान निकालना है। x y और z की वैल्यू अपने पास दे रखी है, तो x की वैल्यू रखेंगे कितनी आएगी भाई 1 का क्यूब, y की है 2 का क्यूब, z की है 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। सॉल्व करेंगे। 1 का क्यूब कितना होता है भाई, मैंने एक चीज बता रखी है, कम से कम 10 तक के क्यूब याद रहने चाहिए भाई, 30 तक के स्क्वायर और 10 तक के क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना हो गया 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, और 3 का क्यूब होता है 27।
माइनस। अब ये जो 3 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 दे रखा है, इनको सबको क्या करना है, गुणा। 3 गुणा 1 3, 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 3 18। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा भाई, इन तीनों को प्लस की वैल्यू, इन तीनों को हमने जोड़ लिया। 1 + 8 9, 9 + 27 36, 36 माइनस 18, 18 करेंगे माइनस, तो आएगा अपने पास टोटल 18 आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में ध्यान रखना भी। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 + 70 का 20% कितना होगा? What is 20% of 50 + 70? अब देखो भाई, सबसे पहले बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हम पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, फिर करते हैं ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन सबसे पहले कोष्टक, फिर का, फिर करते हैं कौन सा, गुणा, सॉरी भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और माइनस। अब क्या करना, सबसे पहले ब्रैकेट, 50 + 70 कितना हो गया, 120 का 20%, 120 का 20% कितना होगा भाई, ये देखना है। अब का मतलब क्या होता है भाई, गुणा ही होता है। 120 गुणा 20, प्रतिशत का मतलब अपॉन में 100, 0 से 0, 0 से 0, कितना बचा, 12 गुणा 2, 12 गुणा 2 कितना होता है भाई, 24 होता है। कितना होता है, 24। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। छोटा सा क्वेश्चन है अभी, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक व्यक्ति एक कार को 1,56,600 रुपए में बेचता है और उसको 13% की हानि होती है, तो उसको कितने रुपए की हानि हुई है ये बताना। क्वेश्चन सुनना एक बार। ए पर्सन सेल ए कार फॉर 1,56,600 एंड लॉस 30%, तो 13% की हानि होती है। तो हाउ मैनी रुपीज, यानी कितने रुपए का उसको लॉस हुआ है, रुपए में पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए वो कार कितने की थी, कितने रुपए की थी। तो हमें दे रखा है 13% का लॉस हुआ, यानी 100 रुपए की चीज थी, उसको कितने में बेचा उसने, 87 में, 87 रुपए में बेच दिया। अब ये बोला 87% किसके बराबर है भाई, 1,56,600 रुपए के। तो 1% अपने पास कितना होगा, 1,56,600 बटे 87 इंटू 100। 100 क्यों भाई, अपने पास कितने की चीज थी, 100 रुपए की थी। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 1,56,600 है, वो 87 से 1800 बार, कितनी बार, 1800 बार कैंसिल आउट होता है। 1800 इंटू 100 करेंगे तो अपने पास आएगा कितना, 1,80,000। यानी वो कार कितने की थी, 1,80,000 की थी और उसने बेची कितनी में, 1,56,600 में। तो उसको लॉस कितना हुआ है, अब हमें तभी पता चलेगा जब उसकी रियल प्राइस पता होगी। तो 1,80,000 में से माइनस कर देंगे कितना, 1,56,600 माइनस कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 0,0,4,3,2 23,400। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई। यानी उस व्यक्ति को 13% हानि हुई है, तो उसका मतलब है 23,400 रुपए की उसको क्या हो गई, हानि हो गई, लॉस हो गया भाई। कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण कितनी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, छोटा सा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज is equal to the sum of squares of how many sides। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय है, वो पता होनी चाहिए। हमें पता है कर्ण का स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के क्या होता है भाई, इक्वल होता है। अब हमसे पूछा है कर्ण का स्क्वायर कितनी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, 2 भुजाओं के बराबर होता है। कौन सी, लंब और आधार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है हमें सीधा पूछ ले वो कौन कौन सी है भुजाएं हैं, तो कौन कौन सी है, लंब और आधार, परपेंडिकुलर एंड बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है। एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 64,000 है। अब 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष पश्चात
उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, शहर की जनसंख्या कितनी होगी। यानी हर साल क्या हो रही, 10% बढ़ रही है, यानी 100 से कितनी हो रही है वो 110 हो रही है, 100 से 110 हो रही है। 3 साल बाद कितनी होगी, तो कुछ नहीं बताना भाई, 64,000 है अभी, हर साल बढ़ेगी तो बढ़ने वाला ऊपर, 3 साल का पूछा है तो 3 बार क्या कर देंगे इसको गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 64 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, 64 गुणा, अब 11 का क्यूब कितना होता है अभी, 1331 होता है, कितना होता है 1331। अब इसको गुणा भाई करना पड़ेगा आपको, कितना होगा 1331 गुणा 64 करेंगे तो आएगा अपने पास 4, 12 का 1, 13 और 1 हो जाएगा 5, 6, 18 का 1, 19 का 1 और 6 और 7, 4, 8, 15 और 8, 85, 184 कितना आ जाएगा 85,184, 85,184 आ जाएगा। यानी अपने पास 3 साल बाद उस शहर की जनसंख्या 85,184 हो जाती है, कितनी हो जाती है 85,184 हो जाती है। अब जिस टाइम मल्टीप्लाई की जरूरत पड़े भाई अपने कर लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं अभी। हमें पूछा है ए रेशियो बी दे रखा है और बी रेशियो सी दे रखा है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन करवा भी रखे हैं। तो सबसे पहले ए और बी का रेशियो लिखेंगे, फिर बी और सी का। अब पूछा ए और सी का, कोई नहीं, हम पहले एक बार ए बी सी तीनों का निकालेंगे। ए और बी का कितना हो गया भैया 8 अंक 48, 7 8 56 और 7 9 63। अब ये किसी भी टेबल से अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल आउट करने, नहीं हो रहे तो कोई टेंशन नहीं भी। अब हमें किसका पूछा है ए और सी का, ये ए और ये सी, इन दोनों का। ए रेशियो सी पूछा 48 रेशियो 63। अगर ये ऑप्शन दे रखा है तो बढ़िया, नहीं तो हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। किसकी टेबल से हो रहा भाई 3 की टेबल से, कितनी बार 16 बार, 3 की टेबल से 21 बार, और किसी से हो रहा क्या, नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर अपने ए सही हो जाएगा, कितना 16:21 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है अपने पास, अच्छा क्वेश्चन है, 2 की पावर 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 की होल पावर 3। जब कभी ऐसा हो तो हमें पता ए की पावर m की पावर n हो तो हम क्या करते हैं भाई, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब अपने पास ऐसा दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, ऐसा दे रखा है 2 की पावर 3 की होल पावर 2, 2 की पावर 3 की होल पावर 2 दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 की पावर 9। तो ये वाली वैल्यू तो अपने पास बन गई कितनी 2 की पावर 9। लेकिन ये वाला होल पावर में दे रखा है तो उसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बनेगा 2 की पावर 6 बनेगा। कैसे 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है। अब इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो आएगा अपने पास 2 की पावर 9 माइनस 6 आता है 2 की पावर 3। यानी ऑप्शन नंबर अपने पास कौन सा हो जाएगा, 2 की पावर 3 होता है 8, कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। अब कैसे किया भाई ये भी एक बार बता देते हैं। अब देखना इधर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। ए की पावर लिखने का मतलब दोनों बेस है वो सेम है, पावर अलग अलग है, तब होता है ए की पावर m माइनस n। जब डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है माइनस होती है। तो ए की पावर m माइनस n, बड़ी वाले में छोटे वाले को माइनस किया तो कितना आया भाई 9 माइनस 6 करने पर 3 आ गया। 2 की पावर 3 कितना होता है 2 की पावर 3 होता है अपने पास, 2 की पावर 3 होता है अपने पास कितना 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये होता है 8। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाता है 8 आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भी।
तो आज के क्वेश्चन अपने यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट आएगा उसके अंदर और लेवल से क्वेश्चन लेके आएंगे। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट के द्वारा बता सकते हैं या फिर अपने व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत।